हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई आज बीएससी सेकेंड ईयर का फैमिली ब्रेसिकेसी डिस्कस करेंगे। फैमिली ब्रेसिकेसी में आपकी सरसों है, मूली है, ये जो प्लांट ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं उनका पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद में उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर और फिर उसके बाद में उनका फ्लोरल डायग्राम मैंने राइट डाउन कर लिया है क्योंकि आपके समय की बचत हो जाए। चलिए भाई शुरू करते हैं। किंगडम होता है प्लांट्स। भाई किंगडम मानी होता है जगत। जगत होते हैं दो, एक होता है जंतु जगत और एक होता है पादप जगत। तो जितने भी प्लांट होते हैं वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्लांट जगत में आते हैं। सब किंगडम फेनेरोगेमिया, ठीक है। सब किंगडम क्या है? फेनेरोगेमिया। डिवीजन है तुम्हारी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का अर्थ होता है कि वे पौधे जो अपना जनन पुष्पों के द्वारा करते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। क्लास डाइकोटाइलेडोन। डाइकोटाइलेडोन का मतलब क्या होता है? जब बीज अंकुरित होते हैं तो वह अपने दो बीज पत्र निकालते हैं, इसी को ही बोलते हैं डाइकोटाइलेडोन, ठीक है। सब क्लास पॉलीपेटल्स, यानी कि जो हमारे कैलेक्स की संख्या है वो क्या है? एक से अधिक है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटल्स। ऑर्डर है पैराइटल्स। ऑर्डर हमारा पैराइटल्स हो गया और फैमिली हो जाती है हमारी ब्रेसिकेसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वह देखने पर कैसा प्रतीत होता है, उसकी स्टेम कैसी होती है, पत्तियां कैसी होती हैं, जड़ कैसी होती है, पुष्प कैसा होता है, इसी को ही बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब सबसे पहले आता है हैबिट यानी कि स्वभाव उसका कैसा होता है? स्वभाव यानी कि एनुअल होता है। एक होता है पेरी एनुअल और एक होता है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वे प्लांट जो अपना पूर्ण जीवन काल एक ही वर्ष के अंतर्गत कर लेते हैं, मतलब एक ही वर्ष के अंदर कर लेते हैं, अपना पूर्ण जीवन काल एक ही वर्ष के अंतर्गत कर ले, उन्हीं को बोलते हैं एनुअल, यानी कि एक वर्षीय। जीवन चक्र का मतलब क्या होता है? अंकुरित होना, पौधा बड़ा होना, फिर कली आना, पुष्प आना, पुष्प के बाद में वह फल आना देना, फल देने के बाद में वह पक के उसकी मृत्यु हो जाना, वही क्या होता है? हमारी जीवन चक्र हो जाता है। अब होता है हर्ब। हर्ब का मतलब क्या होता है? वह जो जितने भी आपने देखे होंगे, शायद मूली का पौधा देखा होगा आपने, मूली तो खाई होंगी, शहर में मूली हमेशा मिलती है बाजार में, तो वो कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। तो हर्ब का मतलब हरे भरे होते हैं। अब आता है रूट यानी कि जड़ की बात कर रहे हैं। जड़ क्या होता है? टेप रूट होता है। टेप रूट का मतलब क्या होता है? मूली देखिए ना, मूली टेप रूट ही होती है। अब यहाँ पर लिखा है ब्रांच्ड, यानी कि टेप रूट भी होती है और ब्रांच्ड भी होती है। वो भी बताते हैं कैसे। देखो डाइकोटाइलेडोन जितनी वही बात करते हैं हम, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों की बात करते हैं, उनमें जनरली टेप रूट सिस्टम ही पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम कर रहे हैं ब्रांच्ड में क्या होता है? मतलब साग उनकी जड़ें कैसी होती है? ब्रांच होती है। कहने का मतलब पहले उनके अंदर से एक जड़ निकली होती है, अब इस एक जड़ में से अंदर से दूसरी जड़ निकली होती है, इस दूसरी जड़ में से ही तीसरी जड़ निकलती है। इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, इसको द्वितीयक जड़ और इसको तृतीयक जड़ कहते हैं। इसको बोलते हैं ब्रांच्ड होती है, ओके। स्टेम यानी कि तना कैसा होता है? हरा भरा होता है। हर्बेशियस का मतलब क्या होता है? हरा भरा होता है। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है। बेलनाकार का मतलब क्या होता है? ऊपर गोल और अंदर खोल, वही क्या होता है? बेलनाकार होता है। ब्रांच्ड देखो, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो शाखा हैं वो भी कैसी होती है? ब्रांच होती है। और हेयरी सॉलिड होती है। हेयरी का मतलब उनमें हेयर पाए जाते हैं, हेयर रूम पाए जाता है, वो भी कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लीव्स पत्तियां कैसी होती है? स्तंभीय होती हैं। कैलिन सिंपल होती हैं और ऊपरी पर्ण सपाट होते हैं, मतलब ऊपर अगर हम हाथ फिरा रहे हैं तो वो कैसे होते हैं? सपाट होते हैं पत्तियां, परंतु पर्ण दीर्घ पिच्छाकार होते हैं। जलिका सिरा विन्यास होता है, यानी कि जो जाल होता है वो क्या होता है? सिरा विन्यास होता है। अब उसके बाद में आता है फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि पुष्प कैसा होता है? तो इन्फ्लोरेंस पुष्पक्रम कैसा होता है? रेसिमस और रेसिम प्रकार का होता है। इनमें पुष्प एक होता है रेसिमस और एक होता है रेसिम प्रकार का होता है, ठीक है। फ्लावर कैसा होता है? ब्रैक्टेट होता है। ब्रैक्टेट का मतलब होता है इम्ब्रैक्टेट का मतलब क्या होता है? असहपत्रित, यानी कि पत्तों सहित नहीं होता है। मतलब इनमें जो पुष्प है उसके नीचे पत्ते नहीं
पाए जाते हैं। आपने सरसों का पौधा देखा होगा, उसकी जो पुष्प जो होता है, पुष्प के नीचे पत्तियां नहीं पाए जाते, काफ़ी दूर जाके पुष्प लगते हैं। ठीक है, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें वे प्लांट जिनके पुष्पों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं बाइसेक्सुअल। कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब जिनमें एंडोसियम, गाइनोसियम और कोरोला, कैलेक्स सभी चीज़ें एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जब हम पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं तो दो समान भागों में कट जाता है और दोनों भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगैनस का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्ववर्ती जायांगधर जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे पुष्प में अंडाशय होता है, अंडाशय के बराबर से पुष्प के अन्य अंग निकले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोगैनस कहते हैं। ठीक है। कैलेक्स बादल 4 होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। पॉलीपेलस होते हैं और 2-2 के क्रम में लगे होते हैं। कहने का मतलब 2-2 चक्रों में लगे होते हैं। और कोर स्पर्शी होते हैं। कोर स्पर्श का मतलब उनकी जो कोरें हैं वो इस प्रकार से स्पर्श करती हैं। एक कोर ये रही, कहने का मतलब ये जो है ये कोर है और जस्ट यहाँ से ही एक दूसरी कोर है। ये अलग ये कैलेक्स अलग है और ये कैलेक्स अलग है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श, कोर छादी है। कोर छादी का मतलब क्या होता है, कोर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है, उसको भी बोलते हैं कोर छादी। ये वाली इस वाले कैलेक्स की कोर इस वाले कैलेक्स के ऊपर चढ़ी हुई है, इसी को ही बोलते हैं कोर छादी। ठीक है। कोरोला दल में 4 होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, क्रॉस रूपी होते हैं, अल्ट्रानेट होते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं। यानी कि ये तो जो कैलेक्स जो होते हैं वो कोर छादी होते हैं और कोरोला क्या होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ओके। क्लाउडी होते हैं। एंड्रोसियम पुंकेश्वर 6 होते हैं, मतलब जो पुंकेश्वर की संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है और 2 चक्रों में होती है, मतलब 6 संख्या होती है। चक्कर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंदर 4 लंबे होते हैं, बाहरी 2 छोटे होते हैं। मतलब 2 जो है 4 जो है वो बाहर पाए जाते हैं, वो क्या अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो 4 वो 2 छोटे होते हैं जो कि बाहर की ओर पाए जाते हैं। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी और सुपेरियर होता है। बाइकार्पेलरी का मतलब जो अंडाशय होता है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। फ्रूट तुम्हारा सिलिकुआ प्रकार का होता है। सिलिकुआ का मतलब क्या होता है, फली जैसा होता है। ठीक है। पुष्पक्रम वो पुष्पक्रम नहीं होगा, यहाँ पे होगा FF, फ्लावर फॉर्मूला या फ्री फायर। इम्ब्रेक्टेड यानी कि असहपत्रित यानी कि पत्ते नहीं पाए जाते हैं। और तुम्हारा ये एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह दर्शाता है, ये मेल और फीमेल पार्ट दर्शाता है। कोरोला की संख्या 4 होती है, 2-2 के फॉर्म में। और कोरोला की संख्या कैलेक्स की संख्या 2-2 4 होती है। कैलेक्स की कोरोला की संख्या भी 4 होती है। एंडोसियम की संख्या 6 होती है और गाइनोसियम की संख्या 2 होती है। चलो भाई, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, तो हमने ये राइट डाउन कर लिया है। अब भाई इसमें जो है ये फ्लावर ट्विन दिख रही है, जिसमें पत्तियां हैं और तुम्हारा डाली है, फ्रूट हैं और फूल भी जो है वो उपस्थित है। ये हमारा फ्रूट है जो कि सिलिकुआ प्रकार का होता है। ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर में कैलेक्सी संख्या 4, कैलेक्सी संख्या 4, कोरोला की संख्या भी 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है। और अब फ्लावर डायग्राम में आते हैं। फ्लावर डायग्राम में कैलेक्स ये हमारे ये रहे कैलेक्स, तो 1 2 3 4, तो 4 होते हैं कैलेक्स भाई, 4 2-2 के चक्रों में होते हैं। और कोर स्पर्शी होते हैं, कोर छादी होते हैं। ये वाली कोर और ये वाली कोर एक दूसरे के स्पर्श कर रही है, कोर स्पर्शी होते हैं। ठीक है। अब डायग्राम से सब कुछ बता सकते हैं, वैसे कि हम जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा करे वैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कोरोला की संख्या सी होगा यहाँ पे सी। तो कोरोला की संख्या 4 होती है भाई, 1 2 3 4। और एंड्रोसियम की संख्या भाई कितनी होती है, 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 गलती होगी, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये 2-2 होते हैं, 1-1 होता है सिर्फ। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7, वो 6 ओनली 6 होते हैं भाई। 2-2 के चक्रों में भाई 1-1 ये रहा और हमारे 4 ये रहे, 2 ये 4 रहे, यानी कितने चक्रों में होते हैं भाई, 2 चक्रों में होते हैं। गाइनोसियम हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं और सुपेरियर होते हैं। ठीक है, ओके। अब भाई आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भाई हमारी सरसों है, उससे तेल निकाला जाता है, उसकी सब्जी, उसके प्लांट की सब्जी भी बनाई जाती है। और आता है तुम्हारा मूली, तो मूली की सब्जी बनाई जाती है। सलजम आता है, सलजम की भी मूली बनाई जाती है। और गोभी भी इसी ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत ही आती है, जिससे पूरे भारत में उसकी सब्जियां खाई जाती हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, वो खाई जाती है। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।